नमस्कार, आप देख रहे हैं राजप्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा और राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। गुजरात में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के घेराव से पहले ही युवाओं की गिरफ्तारी हुई। बेरोजगारों ने लिया बड़ा फैसला। श्री अशोक गहलोत बोले, वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी कर रही अन्याय। अब सतीश पूनिया ने किया पलटवार। मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जयपुर में 700 किलो बादाम और 300 किलो खराब जीरा जब्त। दिव्या मद्रेना का कटाक्ष, अलकमान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ललकारने वाले अब बैकफुट पर। और राजस्थान से 3 भाई हुए अगवा, दिल्ली लाकर 2 की हत्या। तीसरा का भी गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश, लेकिन बच गया जिंदा। खबरें जानेंगे विस्तार से। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर वाले राजस्थान के युवा अपनी मांगों को लेकर गुजरात में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन का 17वां दिन भी रहा मंगलवार को। और खास बात ये रही कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मंगलवार को गुजरात दौरा था। दौरे से पहले ये महासंघ ने निर्णय लिया था कि अपनी मांगों को लेकर सीएम गहलोत का घेराव करेंगे। पहले से ही अनाउंसमेंट करने के कारण एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव सहित 4 युवाओं को सोमवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा चुका है। वहीं मंगलवार को कुछ युवा सीएम अशोक गहलोत के वाहन तक पहुंचे थे और कुछ को पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी बीच युवाओं ने एक बड़ा निर्णय लिया कि राजस्थान सरकार हमारी वाजिब मांगों को नहीं मान रही है, इसलिए इसको लेकर दिवाली भी गुजरात में ही मनाई जाएगी। एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि बेरोजगार युवाओं की जो मांगे हैं वह खुद को ही नहीं बल्कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई घोषणा की मांगे हैं। राजस्थान के युवा गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उनसे बात करने तक तो राजी नहीं है। अशोक गहलोत ने अपनी मांगे मनवाने के लिए हम उनसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही सोमवार को मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और 22 घंटे तक वहीं रखा गया। वहीं यही नहीं, अन्य साथी गहलोत के पास भी पहुंचे थे और तभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये तमाम बातें एकीकृत महासंघ के प्रदर्शन के दौरान की गई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वसुंधरा राजे पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गहलोत अपने पैरों के पास जलती आग तो देख नहीं पाते, तो वो दूर पहाड़ पर जलती हुई आग उनको दिख जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के बारे में कहा था कि उनके साथ बीजेपी जो कर रही है वो सभी आपके सामने है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान राजस्थान के सीएम ने कहा कि राजस्थान की बेरोजगारी के बयान संबंधी राजे के बयान पर गहलोत ने कहा था कि देखिए, वसुंधरा राजे जी की जो स्थिति बनाई है बीजेपी ने, इसलिए नहीं कि वो उनका फर्ज बनता है, इसलिए बनाई है कि वो कुछ बातें ऐसे बोली जिससे कि वापस से जो सर्कुलेशन में आ सके और वह स्वाभाविक भी है। गहलोत ने कहा था कि मैं उनका बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि बीजेपी उनके साथ जो कर रही है वो अन्याय कर रही है, वो भी आपके सामने है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आप व्यवहार भी ठीक नहीं करो, बातचीत भी नहीं करो, अपॉइंटमेंट भी नहीं दो, और ये तो हमारी पार्टी की कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमें पार्टी के अंदर पूरा सम्मान मिला है। हमें पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी गुजरात का इंचार्ज बनाया गया, एआईसीसी का मुख्य महामंत्री भी बनाया गया, एआईसीसी का संगठन महामंत्री बनाया गया। तो क्या पद से हटने के बाद में आप इस प्रकार से आप व्यवहार करोगे तो फिर वो क्या करेंगी? वो भी तो कुछ करेंगी। पूनिया ने देसी कहावत में के जरिए गहलोत को कहा कि डूंगर की बलती देखे, पंगा की बलती कोनी देखे। उनका यह बयान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और गहलोत के में चल रही सियासी घमासान के बीच का महत्वपूर्ण
है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में दो खेमे में बटी हुई है और पार्टी के आपसी खींचतान के बाद गहलोत समर्थक कई विधायकों ने 25 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी बुलाई थी। विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर समांतर बैठक भी की थी और इस दौरान मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई विधायक दल की बैठक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए था। पार्टी लाइन के अनुसार एक व्यक्ति एक पद का नियम है। दिवाली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चल रहे हैं। इसी को देखते हुए कई जगह पर मिलावटी खाद्य पदार्थ भी जब्त किए गए। राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर के करनी विहार थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के सहयोग से श्याम बालाजी ट्रेडर्स के यहां छापामारी कर भारी मात्रा में खराब और मिलावटी सूखा मेवा और मसाले जब्त कर फार्म से अन्य मसाले और मेवे के सैंपल लिए गए। एडीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराना ने बताया कि दिवाली के त्यौहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीमें भी एक्टिव हो गई है। सीआईडी की टीमें भी भारी मात्रा में 5 दिनों से ये दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई है और मुखबिर से मिली सूचना पर क्राइम ब्रांच ने डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर और सुपरविजन और इंस्पेक्टर रमन सिंह नथावत के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शंकर दयाल शर्मा और महेंद्र और कांस्टेबल करनी सिंह और बंसीलाल की टीम को शाम करनी बिहार क्षेत्र में भेजा गया था और एडीजी महरदा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत और असीम टीम को बुला कर स्थानीय थाना पुलिस की सहायता से स्थान श्याम बालाजी ट्रेडर्स नाम की फार्म पर छापा मारा गया। जांच के दौरान मौके पर भारी मात्रा में अनुपयोगी और मिलावटी मसाले और सूखे मेवे पाए गए। मौके से खाद्य सुरक्षा टीम ने 700 किलो बादाम और 300 किलो अनुपयोगी जीरा भी बरामद किए, जबकि 2500 किलो बादाम और 750 किलो जीरा, 2000 किलो लौंग और 1500 किलो सफेद मिर्च के सैंपल लिए गए। इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल शंकर दयाल शर्मा और महेंद्र कांस्टेबल वंशी लाल और तकनीकी भूमिका में सोहन देव यादव की अहम भूमिका इस दौरान रही। राजस्थान कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आलाकमान के खिलाफ इस्तीफे की बगावत के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक ने अपने ही पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और मेखर होकर अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरने में जुट गए हैं। इसमें एक नया नाम औसिया विधायक दिव्या मंद्रेना का भी है, जो लगातार अपनी ही सरकार और पार्टी को कटघरे में खड़े कर रही है और लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल खड़े कर रही है। पिछले दिनों राजस्थान कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान के विधायकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाए इसलिए इस्तीफा दिया गया था। आलाकमान और पार्टी के अनुशासन के तोड़ने के सभी पर आरोप लगे और ये बगावत दिव्या मंद्रेना को इतना नागवार गुजर रहा है कि अपनी ही पार्टी और नेताओं पर लगातार हमले बोल रही है। राजस्थान की राजनीति के दबंग जाट नेता परशुराम मंद्रेना की पोती अब अपने आलाकमान और पार्टी के अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ मुखर हो चुकी है। वहीं औसिया विधायक दिव्या मंद्रेना के फिर ट्विटर पर अपनी पार्टी और सरकार के विरुद्ध बम फोड़ दिए हैं और अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अपने हित के लिए पार्टी बदलना अवसरवाद की श्रेणी में आता है, तो अपने हित के लिए इस्तीफा नौटंकी से दबाव की राजनीति करना भी अवसरवाद की समांतर श्रेणी में ही आता है। औसिया विधायक दिव्या मंद्रेना ने आज विधायक के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की बात दोहराते हुए एक ट्वीट में लिखा कि उपनेता प्रतिपक्ष मेरी बात को दोहराते हुए कि उन्होंने आलाकमान को ललकारा, वह आज बैकफुट पर है। त्याग पत्र पर देना भारी गलती थी, इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। इतिहास गवाह है, आलाकमान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो ये तमाम बातें दिव्या मंद्रेना ने अपनी ट्वीट के जरिए कहा। राजस्थान के भिवाड़ी से फिरौती के लिए अगवा किए गए 3 भाइयों में से 2 की दिल्ली में हत्या कर दी गई, जिनके शव कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे जंगल से बरामद किए गए। मृतकों का नाम अमन और विपिन और उनका छोटा भाई शिवम
जो कि अभी जीवित है। हालांकि उसका भी गला घोटकर हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन शिवा के बेहोश हो जाने पर हत्यारों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। इससे मामले में भिवाड़ी क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी महावीर और मांझा सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों से हुई पूछताछ के बाद ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसके बाद भिवाड़ी पुलिस ने दिल्ली के महरौली थाना पुलिस से संपर्क साधा और मंगलवार सुबह कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे जंगल से दोनों बच्चों के शवों को बरामद किया। वहीं पुलिस के मुताबिक भिवाड़ी से सतलेखा गांव के मुकुट लेम्बर कॉलोनी है, जहां ज्ञान सिंह अपनी पत्नी उर्मिला और 3 बेटों अमन, विपिन और शिवा के साथ रहते थे। ज्ञान सिंह और उनकी मां उर्मिला दोनों ही रेहड़ी पर अलग अलग सामान बेचते हैं। 15 अक्टूबर की सुबह उनके तीनों बेटे अपनी मां के पास जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन मां के पास नहीं पहुंच पाए। काफी देर तक कोई खैर खबर न मिलने पर पीड़ित परिजनों ने भिवाड़ी के UIT फेज 3 थाना पुलिस के मामले की सूचना दी और पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि इसी बीच पीड़िता परिजनों के पास एक कॉल आई थी, जिसमें बच्चों को छोड़ने के एवज में 8 लाख रुपए की मांग की गई थी। पुलिस ने इस संदर्भ में जानकारी दी और भिवाड़ी क्राइम ब्रांच ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की मदद से सोमवार को 2 आरोपियों को, महावीर और मांझा सिंह को हिरासत में फिलहाल ले लिया है और आरोपियों से पूछताछ में खुलासा किया गया कि तीनों भाइयों को अगवा करके वे दिल्ली ले गए थे और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे जंगल में उनका गला घोट दिया गया। इस खुलासे के बाद मंगलवार को भिवाड़ी क्राइम ब्रांच ने दिल्ली पहुंचकर आरोपियों को निशानदेही पर अमन और विपिन की लाश को फिलहाल अभी बरामद कर लिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए रस प्रथम के साथ। इस लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है, इसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी, ये ऑटो से जाएगी। इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी। उसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब। ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी। रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, go Rapido। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी के तहत अस्पतालों के लिक्विड और सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी है। प्लांट के निर्माण के लिए लागत का 50% व्यय चिकित्सा शिक्षा विभाग और 50% राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वहन करेगी। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा भी की थी और सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति से प्रदेश के बड़े अस्पतालों में RUHS और साथ ही SMS अस्पताल, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर और PVM अस्पताल बीकानेर और चिकित्सा महाविद्यालय कोटा से संबद्ध अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होंगे और अस्पतालों के लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी है और प्लांट के निर्माण के लिए लागत 50% खर्चे चिकित्सा विभाग और 50% राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वहन भी करेगी। इस दौरान राजस्थान के भरतपुर जिले में लगभग 3 लाख गरीब लोग राशन का उपयोग नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री द्वारा गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गेहूं देना शुरू किया गया था और हर महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत इन गरीबों को गेहूं मिलता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को फ्री में गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान सरकार
को केंद्र सरकार से राजस्थान गरीब कल्याण योजना के तहत पूरा खाद्यान्न मिल गया था, मगर अनियमितता के कारण ये बंटवारा सही तरीके से नहीं हो सका। भरतपुर जिले में इस योजना का 18,000 कुंटल गेहूं कम पहुंचा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में ऐसे कई जिले हैं जहां लाखों लोग राशन नहीं उठा पा रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। इसमें अकेले भरतपुर जिले में ही 3 लाख से ज्यादा ऐसे गरीब लोग चिन्हित किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को हर महीने प्रदेश के हिस्से का खाद्यान्न भेजती है, लेकिन अनियमितता के कारण गरीब लोगों तक ये अनाज नहीं पहुंच पाता है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के हर महीने 5 किलो गेहूं मिलता है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भी परिवार के प्रत्येक सदस्यों को हर महीने 5 किलो गेहूं फ्री में बिना पैसे के मिलता है। साथ ही लेकिन इस बार ये देखा गया कि भरतपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 18,000 कुंटल गेहूं नहीं आ पाया है, जिसकी वजह से करीब 3 लाख से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल पाया। उनको दिवाली पर भूखा ही रहना पड़ सकता है और भरतपुर जैसे हालात राजस्थान और कई जिलों में भी है। ऐसे योजना के पात्र गरीब लोग रसद विभाग की दुकानों पर राशन लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन राशन डीलरों द्वारा उनके वापस लौटाया जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात कर कांग्रेस समर्थित 91 विधायकों को सामूहिक इस्तीफे नियमों के तहत स्वीकार करने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि इस्तीफे देने के बाद भी मंत्री विधायक सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी और सरकारी सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। इस पर स्पीकर जोशी ने आश्वासन दिया कि ऐसा फैसला करेंगे जो देश के इतिहास में उदाहरण होगा। बीजेपी विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और नेतृत्व में स्पीकर जोशी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक वासुदेव देवनानी, अविनाश गहलोत, चंद्रकांता मेहवार, निर्मल कुमांत, अभिनीश महर्षि और मंजित धर्मपाल चौधरी, रूपाराम कन्हैया लाल समेत 12 विधायक मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे हुए ज्ञापन में बीजेपी ने प्रदेश में सरकार समर्थित 91 विधानसभा सदस्यों के 25 सितंबर 2022 को दिए गए सामूहिक त्याग पत्र के बाद भी उनके संवैधानिक पद पर बने रहने का सवाल उठाते हुए संविधान के आर्टिकल 208 के तहत बने राजस्थान विधानसभा प्रक्रियाओं के नियम के तहत स्वेच्छा से दिए गए विधायकों को त्यागपत्र स्वीकार करने की मांग की है। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इसके लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने योजना को मंजूरी दे दी है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने कहा कि वाणिज्यिक की बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक इस वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य के अनुसार 1 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण देना सुनिश्चित करें। श्रेया गुहा ने कहा कि राज्य सरकार ने ये योजना अकृषि कार्यों की गतिविधियों में आजीविका पर निर्भर परिवारों की बेहतरी के लिए लागू की है और इस योजना से राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़े समूहों को विशेष रूप से फायदा होगा। प्रमुख शासन सचिव ने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि 1 माह में पोर्टल तैयार किया जा सके ताकि योजना के पात्र लाभार्थियों को जल्द ही ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू किया जा सके। दिवाली को देखते हुए बाजार में रौनक आ जाती है, वहीं लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं और दीपावली पर सोने चांदी का ज्यादा व्यापार भी होता है। इसको देखते हुए जोधपुर में एक गैंग सोने चांदी के व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौर, डीसीपी पूर्व अमृता दुहन और बनार पुलिस थाना अधिकारी सीताराम खोजा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इस टीम ने दबिश देकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और
कैश भी बरामद किए। गिरफ्तार लोगों ने पूछताछ में बताया कि दीपावली के सीजन को देखते हुए वे सोने चांदी के व्यापारियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे और जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने रविवार देर रात झालामंडा स्थित एक मकान की घेराबंदी कर डकैती की योजना बना रहे 6 लोगों को पकड़ा। इनके पास से 4 देसी पिस्तौल और 62 जिंदा कारतूस बरामद किए। मौके से पुलिस ने 4 पहिया वाहन और बाइक और 7.5 लाख नकदी आदि भी जब्त किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देर रात बरनाल पुलिस को सूचना मिली कि झालावाड़ स्थित एक मकान में कुछ लोग एकत्र होकर डकैती की योजना बना रहे हैं और इसकी सूचना पाकर पुलिस ने उच्च अधिकारियों को सूचित किया और योजना बनाई, जिस पर पुलिस ने मकान की घेराबंदी करके इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। किराए पर नोक झोंक छोड़ो, उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में क्राइम का बोलबाला जारी है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म सरीखे मामले ज्यादा देखने को आए हैं। देश में राजस्थान में क्राइम अधिक हो रहा है। हम कोटा की बात करें तो यहाँ भी क्राइम परवान पर है। यहाँ हुए अधिकांश मामलों में आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। कुछ ही वारदातें हैं जो अभी अनसुलझी है। कोटा शहर के पुलिस थानों में पिछले 3.5 साल में हत्या के 101 वारदातें हुई हैं। इसमें से करीब 45% मामलों को देखते हुए खून करने का आरोप रिश्तेदारों पर लगा है। कोटा में लोग अपने ही घरों में अपने ही रिश्तेदारों के बीच सुरक्षित नहीं है। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनकी बाहरी लोगों से दुश्मनी कम है और अपने और परिचितों को खतरा ज्यादा है। कोटा में पिछले 3.5 साल में हुई हत्या का ट्रेंड की बात की जाए तो यहाँ ये बता रही है कि अपने ने ही अपनों का खून बहा दिया। ऐसे में 45% मामले भी सामने आए हैं जिनमें हत्या करने वाले अपने परिजन या निकटवर्ती ही है। जनवरी 2019 में से लेकर जून 2022 तक शहर में हुई कुल हत्याओं में फीसदी हत्यारे परिचित ही निकले हैं। इसमें चाची, पत्नी और भाई भी यहाँ तक कि शामिल है। विद्युत भवन का घेराव, पुरानी पेंशन समेत ये 3 सूत्रीय मांग भी हुई। और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में बिजली कंपनियां में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना का बिजली कर्मचारी इंतजार कर रही थी और इसी के लिए कर्मचारियों ने सरकार के सामने पेंशन सहित 10 सूत्रीय की मांग रखी। राजस्थान विद्युत तकनीक कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारी 19 अक्टूबर को जयपुर में विद्युत भवन पर प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन में देश भर से हजारों की संख्या में कर्मचारी विद्युत भवन भी पहुंचे, जिसमें अलवर जिले के 1000 से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। जिला महामंत्री गजानंद शर्मा ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा अन्य विभागों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, लेकिन योजना कंपनियों पर इसको लागू नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के विभिन्न कैडर के करीब 40,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी पुरानी पेंशन से वंचित रह रहे हैं। जिला कार्यकारी अध्यक्ष सिकंदर सिंह ने बताया कि सरकार के इस दोहरे रवैये को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इसके अलावा घाटे के हवाला देकर 19 जुलाई सन 2000 में 20 वर्षों के विद्युत मंडल को तोड़कर 5 विद्युत निगमों में विभक्त किया गया था। तब से लेकर लगातार विद्युत निगमों का घाटा बढ़ता जा रहा है। अब तक 20 वर्षों का समय 19 जुलाई 2020 को पूरा हो चुका है। तो पुनः 5 बिजली कंपनियों को तोड़कर ऊर्जा विभागों का गठन किया जाएगा और जिससे 5 बिजली कंपनियों ने ये कार्यरत कर्मचारियों के भी स्थानांतरण हो सके हैं। राजस्थान में बेरोजगारी के लिए दीपावली पर्व खुशियों की सौगात लेकर आया है। दीपावली पर्व से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा ऐलान किया। सरकार 46
2500 पदों पर शिक्षक भर्ती करेगी। सीएम गहलोत ने लेवल 1, लेवल 2 और विशेष शिक्षा अध्यापकों के पद पर भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ये खुशखबरी साझा की है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की आगामी शिक्षा भर्ती परीक्षा में 46,500 अध्यापकों की भर्ती के लिए स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें लेवल 1 में 21,000 पद और लेवल 2 में 25,500 पद और इसमें विशेष शिक्षा अध्यापकों के लिए 4,500 पद भी शामिल होंगे। हालांकि सीएम ने अपनी घोषणा में ये नहीं बताया कि भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी। माना जा रहा है कि सरकार इसी वित्तीय वर्ष में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने बजट घोषणा में 1000 बेरोजगारों को रोजगार देने की बात भी कही थी और शिक्षक भर्ती का ऐलान उसी बजट घोषणा के तहत भी करना था, तो उन्होंने अपने इस बजट में इसका ऐलान भी किया था। राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर में नगर निगम को तरफ से दीपावली मेलों का आयोजन किया जा रहा है। मेले में झूले सहित मनोरंजन के लिए कई व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही हर दिन नगर निगम के मंच पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को इस मेले का चौथा दिन भी है और इस चौथे दिन विशेष आयोजन किया गया। इस रात पहली बार उदयपुर में दर्शकों को महाकाल की भस्म आरती देखने को मिला। यही नहीं, राम दरबार भी सजा और राधा कृष्ण की भक्तिमय प्रस्तुति भी हुई। इसको लेकर इस प्रस्तुति को देखकर ऐसा लगा कि मानो वृंदावन ही बैठे हुए हैं। वहीं इस मेले में बुधवार को रात में लाफ्टर नाइट का आयोजन भी होगा, जिसमें कई कवि भी शामिल होंगे। नगर निगम सांस्कृतिक समिति अध्यक्षा चंद्रकला बोलिया ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वृंदावन देवश्री गणेशा से की गई है। उसके बाद से उज्जैन महाकाल की भस्म आरती ने पूरे माहौल को शिवमय बना दिया। राम दरबार, महाकाली, राधा कृष्ण महाराज की प्रस्तुतियों ने एक और जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी को जीवन में उतारने का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर महाकाली महिषासुर मर्दानी के रूप में प्रस्तुत को देखकर उपस्थिति दर्शकों को नारी में विराजमान शक्ति का आभास करने को मजबूर किया। भगवान के प्रेम अवतार राधा कृष्ण का महारास ने पूरे मेले को एक प्रेममय वातावरण में तब्दील कर दिया। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को जीवंत महाराज रूप में को प्रस्तुत करके सभी को अचंभित कर दिया। यही नहीं, कार्यक्रम के अंत में सुदामा रास की प्रस्तुति भी की गई, जिसमें कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में प्रस्तुति दी गई। ये प्रस्तुति दिल्ली के मनोज रिया ग्रुप के द्वारा की गई थी, जो पिछले 23 सालों से लगातार पूरे भारत में भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान शिव शंकर की लीलाओं को प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें 25 कलाकारों का एक समूह है जो अलग अलग प्रतिभाओं में विशेष परंपरागत हासिल किए हुए हैं। तो ये मेले का आयोजन किया गया, जो कि पूरा मेला नगर निगम की तरफ से आयोजित किया गया था। दीपों के त्योहार दीपावली पर हिंदू धर्म में अलग अलग घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। वहीं मिट्टी की लक्ष्मी गणेश और दीपक बनाने वाले कुंभकार ने बताया कि बाजार में महंगाई के कारण हमारे द्वारा मिट्टी की लक्ष्मी गणेश और दीपक बनाने के काम पर काफी असर पड़ा है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तैयार करने को जो रंग बाजार में आते हैं, उनकी रेट में काफी अंतर आ गया है। जो रंग पहले 250 रुपए में किलो मिलता था, वहीं रंग अब 1000 रुपए किलो से भी अधिक मिलने लगा है। बात करें मिट्टी की दिए की, तो दीपक में डालने वाले सरसों का तेल भी, रुई की बाती भी महंगी होती हुई दिख रही है इस दिवाली पर। जगमग रोशनी भी महंगाई के कारण फीकी पड़ती हुई जा रही है। इस दिवाली पर घर घर में मिट्टी के दियों में सरसों के तेल और रुई की बाती से जगमग रोशनी हुआ करती थी, लेकिन वह रोशनी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। देश में सरसों का तेल लगभग 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, इसलिए लोग मिट्टी के दियों की जगह उनके विलय विकल्प के तौर पर मोमबत्तियां और चाइनीज आइटमों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कुंभकार के चेहरे पर साफ तौर पर उदासी नजर आई। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
इस लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है इसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी। ये ऑटो से जाएगी। इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी। उसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब। ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी।